ओके सो वेलकम है आपका आज की शानदार जबरदस्त सेशन में। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बिजनेस की स्टार्टिंग तो कर दी है ना, लिस्ट भी बना ली। बट उसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इनविटेशन। हाउ टू इनवाइट इन स्वामी बिजनेस, राइट? किस अकॉर्डिंग हम प्रोस्पेक्ट को हमें इनवाइट करना है, ठीक है। हर चीज का एक रूल्स होता है ना, नियम होता है। इस नियम को आज हम सीखने वाले हैं कि कौन सी बातें हमें इनविटेशन में करनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग में इनवाइट करना है, जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट 100% हमारे जूम वेबिनार में आ जाए या फिर हमारी उससे मुलाकात हो जाए, है ना। तो आप लोग प्रॉपर बने रहेंगे फोकस के साथ एंड वीडियो ऑन के साथ डायरी पेन में नोट भी करते रहेंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो वो आप क्लियर भी करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहेंगे और आगे सीखते हैं। तो अगेन वेलकम है आपका। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो टॉपिक है वो है हाउ टू इनवाइट पीपल इन स्वामी लाइफ बिजनेस, है ना। स्वामी लाइफ बिजनेस में लोगों को इनवाइट कैसे करें, है ना। क्योंकि हमारा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है इनवाइट करना। यही से हमारा रिजल्ट क्रिएट होता है ना। क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट अगर इनविटेशन में आ जाता है तो उसके 50% चांस होते हैं कि वो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा, है कि नहीं। तो इनवाइट करने का एक सिंपल सा रूल्स होता है हर चीज का। इसका भी होता है, तो वो आज हम सीखेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बात करूँ तो हमारा नेक्स्ट आता है इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। ओके। सत्यो, इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। ट्रेलर मीन्स क्या होता है? अगर मान लो हम किसी को इनवाइट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, हम मान लो दावत देते हैं, मतलब शादी मैरिज इनविटेशन करते हैं शादी में, मतलब किसी के लिए। तो हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या हम उसे बताते हैं कि भाई आज रसगुल्ला बना है, इसमें ये कढ़ी बनी है, फिर दाल चावल, मतलब बहुत सारी चीजें। हम वहाँ एक्सप्लेन नहीं करते, हम सिंपल सा वहाँ इन्वाइट करते हैं रिलेशन को, मतलब रिश्तेदारी को। सिर्फ सिर्फ इन्वाइट करना होता है, ना कि हम वहाँ पर सब कुछ पूरी कथा बताते हैं कि इतने लोग आएंगे, ये होगा वो होगा, बिल्कुल कुछ नहीं बताते। वहाँ पर सिंपल सा इन्वाइट करना होता है कि नहीं। इसी अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में हमें सिर्फ इन्वाइट करना होता है, ना कि हमें बिजनेस रिलेटेड जानकारी देनी होती है। आपको वहां पर कुछ भी शो नहीं करना, सिर्फ इनवाइट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँ, ठीक है। बट इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। ओके, आपको ये ध्यान में रख के ही इनवाइट करना है, ठीक है। अब डू नॉट शो योर नीड। आप अगर इनवाइट मतलब प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो आप प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप मेरी जरूरत हो, ठीक है। मतलब आपको ये शो नहीं करना है कि प्रोस्पेक्ट आपकी जरूरत है। कभी भी इस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट नहीं करना है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो इस पे भी आपको फोकस करना है। कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी नीड हो, मतलब उसकी जरूरत हो। एंड नेक्स्ट आता है डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, ओके, तो आपको हमेशा बिजी होकर ही इनवाइट करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसे लगे कि आप बिल्कुल खाली हो, ठीक है। उसे ऐसा भी लगना चाहिए आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करना है। प्रोस्पेक्ट लगे कि सर के पास टाइम बहुत कम है, मतलब थोड़ा फास्टली आपको और जल्दी इनवाइट करना है। ओके, आपको वहां पर बिजी होकर ही इनवाइट करना है, ठीक। एंड नेक्स्ट, नेवर टॉक इन एजिटेशन। अब हम कभी भी प्रोस्पेक्ट इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मान लो किसी रिलेशन में किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, किसी बड़े को इनवाइट करते हैं या फिर किसी छोटे को। छोटे को करते समय तो हम लोग हेजिटेशन नहीं होती, बट हम किसी बड़े को अगर इनवाइट करते हैं, ठीक, हो सकता है वो आप बहुत सारी इनकम मतलब बहुत पैसा कमाते हो सकता है वो आपके उम्र में बड़े हो, तो हम वहां पर घबराने लगते हैं, मतलब हेजिटेशन होने लगता है, हेजिटेट होता है। तो आपको वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई काम हो, ठीक है, कोई से जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, हमें वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। हमें करना है उन्हें इनवाइट, ठीक है। तो इनवाइट करते समय अगर आप हेजिटेशन आपके अंदर होती है तो आपको प्रोस्पेक्ट आपको तुरंत वहां पकड़ लेगा, ठीक है। वो सोचेगा कि भाई ये मेरे को घबरा के इनवाइट करना है, हो सकता है पता नहीं क्या हो, कोई फ्रॉड तो नहीं है, फिर कुछ ऐसा, मतलब उससे वो फील कर सकता है आपका प्रोस्पेक्ट। तो आपको हमेशा क्लियर कर बोलना है, मतलब हेजिटेट नहीं होना है, अटकना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख के ही सिंपल सा इन्वाइट करना होता है। अगर आप ऐसे इन्वाइट करोगे तो आपको प्रोस्पेक्ट बिल्कुल पक्का आएगा आपके इन्विटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अभी मैंने आपको बताया, दावत का एग्जाम्पल दिया कि जिस अकॉर्डिंग हम इन्वाइट करते हैं किसी रिलेशन को या किसी प्रोस्पेक्ट को, तो हमें वहां पर इन्वाइट ही करना है, ना कि हमें वहां पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना है। प्रेजेंटेशन मीन्स हमें वहां बिजनेस का कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना कि बिजनेस में क्या प्लान है, राइट, क्या करना होता है ना, कैसे इनकम आती है, ये आपको शो नहीं करना। वहां पर हमें सिंपल सा इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट। ओके, तो ये डिफरेंट होता है प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय ही वहां पर वो पूरा बिजनेस प्लान शो कर देते हैं कॉल पर ही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर आप ये चीज ध्यान में नहीं रखेंगे तो पक्का आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइनिंग मतलब इनविटेशन में नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन, ठीक है। इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब आता है हमारा डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। अब अगर हम प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी शुरू शुरू में, बट हमें अब ये गलती नहीं करनी है आज के बाद, ठीक है। हम कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं तो हमें ये वर्ड यूज नहीं करने, डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, ठीक है। ये वर्ड आपको बिल्कुल यूज नहीं करने। कौन से वर्ड? कि भाई आप लाखों रुपए कमा सकते हो, राइट, मतलब आप वेबिनार में आते हो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बहुत सारे लोग ये चीज बोल देते हैं, हमें नहीं बोल, है ना। अगर आप ये बोलेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो पक्का आपको फ्रॉड समझेगा।
ओके। एंड आप करोड़पति बन सकते हो। ये भी हम बोल देते हैं कि भाई अगर आप आते हो वेबिनार में, आप समझते हो, तो आप पक्का करोड़पति बन जाओगे। नहीं बोलनी ये चीज है ना। एंड बड़े सपने पूरे करना। अब बड़े सपने में हो सकता है आपको कार बंगला कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आलीशान घर। ओके। आलीशान कार। तो हमें ये वर्ड यूज नहीं करना, डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। आपको ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना है जो आपको प्रोस्पेक्ट पसंद नहीं है ना। हो सकता है आप ये वर्ड बोलेंगे तो आपको प्रोस्पेक्ट आपको बहुत बड़ा 30 मार्क का समझने लगेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इन वर्डों का बिल्कुल यूज नहीं करना अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। अब आता है हमारा क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी क्या होता है? क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्साह। मतलब उत्साह मतलब एक्साइटेड होकर आपको इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि भाई कौन सी चीज है जो मेरे को देखना बहुत जरूरी है, इस तरह से हमें इनवाइट करना है। ओके। आप लोगों के सामने एक सिंपल सा एग्जांपल भी है। एक छोटा बेबी है ना, उसने स्टूल के ऊपर बुक्स के ऊपर चढ़ के उस पार वो क्या देख रहा है? आप लोग इमेजिन करिए कुछ ऐसा होगा पक्का जो वो उस पार देख रहा है ना, वो भी बुक्स रख के, बुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर बुक्स के रख के उस पार देख रहा है। तो 100% वहां कुछ ऐसा है जो उस बच्चे के अंदर उत्साह पैदा कर रहा है ना। वो उससे ध्यान में रख के देख रहा है। तो हमें भी प्रोस्पेक्ट को इस अकॉर्डिंग इन्वाइट करना है कि हमारा प्रोस्पेक्ट समझे कि भाई ऐसा क्या मैं मिस कर दूंगा अगर मैं इस वेबिनार में नहीं गया, अगर मैंने इसे अटेंड नहीं किया, है ना। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अब आता है हमारा इनविटेशन। ठीक है, वो हमारे पॉइंट वो थे जो हमें यूज नहीं करना इनवाइट करते समय। ठीक है, यूज नहीं करना है और आपको ध्यान में रख के इनवाइट करना है। एंड हमारा आता है इनविटेशन। मीन्स हर दिन कम से कम, हमें हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है। भाई सिंपल सी बात है, हमारे बिजनेस का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनवाइट। लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम इनवाइट नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस का ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो हमें हर दिन कम से कम, भाई कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है डेली। अगर आपको फास्ट सक्सेस होना है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, फास्ट आपको अच्छी इनकम चाहिए, है ना, फास्ट आपको अपने ड्रीम पूरा करना है, तो आपको फास्ट इनवाइट करना है लोगों को। फास्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मिनिमम आपको 20 लोगों को इनवाइट तो करना ही है, कम से कम 20 लोगों को डेली, डेली बेसिस पे। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। आपको डेली से आपको टारगेट लिखना है कि मेरे को कल 20 लोगों को इन्वाइट करना है। कौन 20 लोगों को इन्वाइट करना है, ये भी आपको डायरेक्ट नोट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट जरूर करें, इससे कम नहीं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो और ज्यादा करो, ऑफलाइन कर रहे हो तो मिनिमम 20 लोगों को इन्वाइट हम कर सकते हैं। ओके, एंड अब आता है हमारा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब अगर हम किसी को भी इन्वाइट करते हैं प्रोस्पेक्ट, तो वहां पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वहां पर बहुत लंबी चौड़ी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वहां भी 10-20 मिनट बात नहीं करनी प्रोस्पेक्ट को, बहुत ही शॉर्ट में बताना है प्रोस्पेक्ट को, इन्वाइट करना है एंड सिंपल, बहुत साधारण शब्दों में, है ना। वहां पर हमें ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जो वर्ड प्रोस्पेक्ट समझ ही ना पाए। बहुत साधारण और छोटी भाषा में आपको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब किस फार्मूला यूज करके आपको इन्वाइट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और इसे आपको फॉलो भी करना है। अब आता है हमारा FOAI फार्मूला। अब ये FOAI फार्मूला क्या होता है? अगर मान लो हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, तो सबसे पहले हमें पूछना होता है प्रोस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब प्रोस्पेक्ट के बारे में हमें पूछना तो है ही, वो तो पूछते हैं कि भाई कैसे हो। उसके बाद में सिंपल सा पूछना होता है उसकी फैमिली के बारे में। ठीक है, और भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं। ठीक है, मतलब फैमिली रिलेटिव हमें पूछना होता है। उसके बाद में सिंपल सा पूछना होता है उनका ऑक्यूपेशन। आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो, आपने पूछ लिया कि भाई फैमिली में कैसे हैं, फिर उसके बाद में उनका ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, अगर वो स्टडी करते हैं तो हम उनके स्टडी के बारे में पूछ लेंगे, और अगर वो जॉब करते हैं तो हम उनकी जॉब के बारे में पूछ लेंगे, सिंपल सी बात है ना। फिर हम उनको पूछ लेते हैं ऑक्यूपेशन मतलब और पढ़ाई कैसे चल रही है। उसके बाद बोलते हैं बहुत बढ़िया। उसके बाद में एग्री करना है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, मतलब एग्री कर लिया उनके, हाँ में हाँ हमने मिला ली। उसके बाद में सिंपल सा करना होता है इनवाइट। ठीक है, उसके बाद ही हमें इनवाइट करना होता है। अगर आप ये FOI फार्मूला का यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका प्रोस्पेक्ट के साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है। प्रोस्पेक्ट को आपको लगता है कि हाँ भाई इसने मेरे बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, और मेरी कंडीशन के बारे में पूछा। कंडीशन मतलब उसकी सिचुएशन, मतलब जो भी जॉब करता है या फिर स्टडी करता है। तो वहां पर एक प्रोस्पेक्ट को एक अपनापन फील होता है, राइट। जब अपनापन फील होगा तो 100% वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनेगा। ठीक है, सुनेगा भी और आपकी बात को सीरियस भी लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर FOI फार्मूला का जरूर यूज करें। डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना है, सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछना है, फिर ऑक्यूपेशन, फिर एग्री करना है उसकी बात में, तभी हमें इन्वाइट करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़े। तो अब यहाँ पर अब मान लो हम इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करते समय हमारी 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, एक तो होता है हमारा जॉब पर्सन, एक होता है हमारा स्टूडेंट, एंड हाउस वाइफ, एंड बिजनेसमैन। इन 4 कैटेगरी के लोगों को हम इनवाइट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कैसा रहेगा, लिखा हुआ है कैसा रहेगा, हाईलाइट किया हुआ है। तो ये कैसा रहेगा वर्ड मतलब फार्मूला, ये फार्मूला है मेरे हिसाब से। तो ये वर्ड हमें यूज करना है इनवाइट करते समय। आपको कैसे करना है, राइट।
अब हमने स्टूडेंट एंड जॉब पर्सन और हाउस वाइफ को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम करते हैं स्टूडेंट को इनवाइट। ठीक है, अब मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम FOAI फार्मूला का यूज करेंगे। अब मान लो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कोई भी, मान लो अमित भाई है, ठीक, नाम कुछ भी ले सकते हैं, स्टूडेंट आपको कोई भी नाम हो सकता है। मान लो अमित भाई को इनवाइट करते हैं। ठीक है, अब अमित भाई स्टूडेंट। अब सबसे पहले तो हम पूछेंगे अमित भाई के बारे में कि और अमित भाई कैसे हैं? ठीक है, उसके बाद अमित भाई और फैमिली में सब लोग कैसे हैं, मतलब परिवार में सब लोग कैसे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सिंपल सा पूछना है, और अमित भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, अमित भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। अमित भाई कहेंगे बहुत बढ़िया, फिर कहेंगे चलिए भाई बढ़िया, हमने एग्री किया। फिर हम उन्हें इन्वाइट करेंगे। कैसे, वो कैसे करना है, वो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा, राहुल, मतलब यार राहुल लिखा हुआ है, अब वहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर अमित वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर पूछना है कैसा रहेगा अमित। अब यहाँ पर मैंने बोला भाई। अब भाई और सर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं कैजुअली इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर अमित आपके भाई लगते हैं तो आप भाई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, भाई मतलब कैजुअली आपको जो भी लगते हैं, हो सकता है आपके चाचा लगते हो सकता है आपके मामा लगते हो, कुछ भी लग सकते हैं, तो वहां पर आपको कैजुअली वर्ड यूज करना है। अब मान लो अगर हम किसी अननोन को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके रिलेशन बिल्ड ना हो उनसे, तो वहां पर आप सर वर्ड का यूज करेंगे कि कैसा रहेगा अमित सर या फिर राहुल सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इन्वाइट की, तो कैसा रहेगा अमित भाई। ठीक है, मैं कैजुअली यूज कर रहा हूँ, कैसा रहेगा अमित भाई, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम कर महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिला, तो कैसा रहेगा आपके लिए, मतलब तुम्हारे लिए। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करना है एक स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले FOI फार्मूला का यूज करना है, उसके बाद ही हमें इनवाइट करना है। अगर आप इस अकॉर्डिंग इनवाइट करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्ट 101% आपके रूम में मिला जाएगा। ठीक। और एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये यूज किया गया है एक स्टूडेंट के लिए। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, वो इनवाइट करते समय वहां पर बताने लगते हैं कि भाई 1500 से 3000 रुपए, या फिर बताने लगते हैं वो कि 40 से 50 हज़ार रुपए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए अगर उसके खर्चे भी निकलते हैं, उसे कोई ऐसा काम मिल जाए कि उसके खर्चे निकल जाए, तो वो उसे बहुत बड़ी चीज मानता है कि नहीं। अब वहां पर अगर आप 40 50 हज़ार रुपए कमाने की बात करने लगो, तो एक जो आपका स्टूडेंट होगा उसके आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। वो सोचेगा भाई क्या ही बात कर, है ना, पढ़ाई के साथ साथ कैसे। तो वहां पर हमें वो चीज यूज करनी है जो एक स्टूडेंट को पॉसिबल लगे, संभव लगे, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको सिंपल सा इन्वाइट करना है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हम स्टूडेंट को किस अकॉर्डिंग इन्वाइट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ जॉब पर्सन। ठीक है, अब हम जॉब पर्सन को कैसे इन्वाइट करेंगे। अब अगर किसी जॉब पर्सन को स्टूडेंट इन्वाइट करते हैं, तो हमें फिर भी हमें वहां पर FOAI फार्मूला का यूज तो हमें सबको करना है। ठीक है, अब मान लो जॉब पर्सन, अब यहाँ पर लिखा है कैसा रहेगा मैथ्स। अब मान लो मैथ्स हमारे यहाँ जॉब पर्सन है, तो सबसे पहले तो मैथ्स भाई के बारे में पूछेंगे। और मैथ्स भाई कैसे हैं, मैथ्स भाई घर परिवार में कैसे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और मैथ्स भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रही है। फिर हमें एग्री करना है, फिर उसके बाद सिंपल सा इन्वाइट करना है, कैसा रहेगा मैथ्स। ठीक है, कैसा रहेगा मैथ्स, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम कर महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। ठीक है, हम किसी जॉब पर्सन को इन्वाइट करते हैं, तो हमें सिंपल सा इसी अकॉर्डिंग इन्वाइट करना है, कैसा रहेगा मैथ्स, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार। ठीक है, आप लोग अमाउंट देख पा रहे हैं, इसमें आप फोकस करिए। 20 से 30 हज़ार, इससे ज्यादा भी नहीं बोलना आपको, इससे कम भी नहीं बोलना, मतलब ज्यादा बोल सकते हैं तब। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपके मैच भाई कितने की जॉब करते हैं, उससे अकॉर्डिंग हमें अमाउंट रखना होता है। ठीक है, कैसा रहेगा मैथ्स, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। इस अकॉर्डिंग हम सिंपल सा जॉब पर्सन के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप हमको पढ़ने के लिए होगा। अब मैं बात करूँ बिजनेस में। अब मान लो अगर हम किसी बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हैं, तो कैसा रहेगा मैथ्स, कैसा रहेगा मैं मुकेश। ओके, क्या मुकेश वर्ड है, तो कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ, ठीक है, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको बिजनेसमैन को इन्वाइट करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हाउस वाइफ। अब मान लो हम किसी हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हैं, तो कैसा रहेगा मैम, यहाँ पर प्रोफेशनल वर्ड यूज किया गया है। राइट, अगर आप अपने किसी हॉट लिस्ट प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो, ठीक है, तो वहां पर आप कैजुअली बात करोगे, आपकी दीदी लगती है तो दीदी करके बात करोगे, मौसी लगती है तो मौसी करके बात करोगे, राइट, बुआ लगती है तो बुआ करके बात करोगे, आपको जो भी लगती है रिलेशन, वही वर्ड यूज करना है। ठीक है, और अगर आपको अननोन है, आपने मतलब कम जानते हैं या फिर आपका बातचीत थोड़ा कम है, तो हम वहां पर प्रोफेशनल वर्ड यूज कर सकते हैं मैम। कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। राइट, तो इस अकॉर्डिंग आपको हाउस वाइफ के लिए इन्वाइट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमने इन्वाइट तो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वाइट करने के बाद हम किसी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, तो हमें दो रिस्पॉन्स मिलते हैं।
ओके आई थिंक। ठीक है, तो हम इनवाइट, अब हमने इनवाइट तो किया वहां पर। अब हम इनवाइट करने के हमारे दो तरीके होते हैं, कैसे, कौन कौन से? एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है। अब मान लो हमने अभी जो इन्वाइट किया हाउस वाइफ के लिए, जॉब पर्सन के लिए, या फिर स्टूडेंट के लिए, तो वो तो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। हमने वहां पर क्या किया, डायरेक्ट महेश भाई को इन्वाइट किया, महेश भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, जॉब कैसे चल रही है, और महेश भाई अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ है मोबाइल का यूज करके 1 से 2 घंटे आपको 10 से 15 या 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये तो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है। अब यहीं पर हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच भी बहुत बेटर है, बेस्ट है, राइट। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इनवाइट करना वो नहीं, बट थोड़ा घुमा के इनवाइट करना होता है। वो कैसे? ठीक है, वो ऐसे, अब मान लो सिंपल सा हमें एफ ओ ए आई फार्मूला का तो यूज करना है इनडायरेक्ट में भी। हमें उनके हाल चाल पूछना है, हम जिसको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, बट कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हमने इनवाइट तो किया, मतलब उनके हाल चाल पूछ लिए, फिर हम वहां पर बताएंगे। ठीक है, अब मान लो वहां पर है महेश भाई, तो हम महेश भाई से बात करेंगे कि महेश भाई बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सब घर परिवार में अच्छे हैं, उनकी एग्री कर लिया आपके साथ। अब उन्हें इन्वाइट करते हैं कि महेश भाई एक्चुअली अभी मैंने जल्द में ही एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया, राइट, जिस वर्क में हम पार्ट टाइम में हैं। ठीक है, पार्ट टाइम फोन का यूज करके 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे पार्ट टाइम फोन का यूज करके महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए, ठीक है, 15 से 20 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। तो मेरे को ऐसे 10 से 15 लोगों की नीड है, जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ या फिर पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, महीने में 10 से 15 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं। ओके, तो मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है या फिर नीड है। तो महेश भाई अगर आपकी नजरों में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब वहां पर हमने क्या किया, हमने महेश भाई को ये चीज बोली। अब महेश भाई ऑलरेडी वहां पर एक स्टूडेंट हो सकते हैं, राइट। अगर महेश भाई आपको स्टूडेंट है तो आपको बोलना है कि मुझे ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट की नीड है। ठीक है, एंड अगर महेश भाई आपको जॉब पर्सन है तो आपको बोलना है कि मुझे ऐसे 10 से 15 जॉब पर्सन की जरूरत है। ठीक है, अब आपने ये चीज बोल दी। अब महेश भाई कहेंगे कि भाई मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, भाई सब कुछ छोड़, पहले मुझे बता ऐसा कौन सा काम है। ठीक है, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, पहले मुझे बता। तो यहाँ पर हमारा जो इनविटेशन था वो एकदम डायरेक्ट हो गया। हमने किया इनडायरेक्ट, बट हमारा जो फोकस थे मैच भाई वो हमारे क्लियर हो गए, राइट। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं तब भी आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपके साथ जो वेबिनार में आएगा। ठीक है, तो आप इन दो कैटेगरी के अनुसार अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से इनवाइट कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच एक इनडायरेक्ट। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्वाइट हमने किया, डायरेक्ट अप्रोच किया फिर इनडायरेक्ट अप्रोच किया। अब हमें अप्रोच करने के बाद, मतलब इनविटेशन के बाद, हमें सिंपल से दो रिस्पॉन्स मिलते हैं प्रोस्पेक्ट के द्वारा, राइट। आपने इनवाइट किया प्रोस्पेक्ट को तो वो हमें दो रिस्पॉन्स करेगा। कौन कौन से? नंबर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नंबर दो नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्या कर सकता है कि भाई अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने इनवाइट किया, कैसा रहेगा, आपने वर्ड यूज किया, तो यहाँ पर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलेगा भाई अच्छा रहेगा, है ना। काम क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, काम क्या करना है, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रोस्पेक्ट के पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ओके, अब यहीं पर आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या दे सकता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, है ना, कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, भाई चेन सिस्टम तो नहीं है जो आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, है ना। वही कैसा बिजनेस है बता दो यार, है ना, कौन सा मौका है सब कुछ बता दो। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है भाई। तो इस अकॉर्डिंग आपके जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो मेल्स भाई है, वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, ठीक है, भटकना भी नहीं है एंड आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट फ्रेशर होते हैं, तो मुझे इनवाइट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये रिस्पॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर वो भटक जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला ये है ना, हाँ भाई चैन सिस्टम ये। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये दो रिस्पॉन्स देता है, राइट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो आपको यहाँ पर ना भटके, राइट, और ना डरे। आपको यहाँ सिंपल सा सवाल के बदले सवाल पूछना है। ठीक है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, भाई कौन सा बिजनेस है ना, जोड़ने वाला तो नहीं है, तो आपको वहां पर आंसर ना देके आपको यहाँ पर सवाल के बदले सवाल पूछना होता है। अब वो हम किस अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, इस अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। ठीक है, सबसे पहला सवाल है मेरा भाई आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं। तो आपको सिंपल सा ये सवाल के बदले सवाल पूछना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके मैच भाई आपके प्रोस्पेक्ट बोलता है यस, तो हम उन्हें आगे का प्रोसेस बता दें। ठीक है, मतलब हमारा वो जो प्रोस्पेक्ट था वो एग्री हो गया। ठीक है, अगर वो बोलता है नो,
कि हाँ भाई मैं जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं सीरियस नहीं हूँ, तो समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट आपका काम का नहीं है। ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना है। अगर बोलते यस, ठीक है, अब उन्हें यस बोल दिया, तो वहां पर हमें सिंपल सा उन्हें इनवाइट कर देना है। कैसे, वो तो हमने सीख लिया। बट यहाँ पर हमें बोलना है चलिए बहुत बढ़िया महेश भाई, आप सीरियस हैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्या है महेश भाई, इसके लिए आपको मुझे प्रॉपर 40 से 50 मिनट, मतलब आप बोल सकते हैं 1 घंटे का समय देना होगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपको वहां पर बोलना है कि भाई इसके लिए आपको मुझे 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। ठीक है, और वहां पर आपको बोलना है सिंपल सा कि महेश भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट, मतलब 5 सीटें अवेलेबल है। उन 5 सीट में से मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है। राइट, और वो भी पेड होती है। पेड मतलब उसका चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज। ये आप फिल्टर डाल सकते हैं वहां पर। ठीक है, आपको वहां पर बोलना है कि भाई उसके लिए हमें चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज। ओके, अगर वो बोलता है ठीक है भाई करते हैं, ओके, तो समझ लीजिए आपको प्रोस्पेक्ट सीरियस है, आपके साथ आएगा। और वो हो सकता है कि आपको प्रोस्पेक्ट, अगर आपको पता ही होगा कि आपको प्रोस्पेक्ट के पास इतनी क्षमता है या फिर नहीं, तो वहां पर आप एक फिल्टर और डाल सकते हैं कि चलिए भाई नो प्रॉब्लम, आप सीरियस हैं, तो मतलब मेरे को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, सिर्फ एक सीट बची है, और उस सीट का चार्ज पे करना होता है, बट आज के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब बताइए मेरे को महेश भाई, अगर आप सीरियस हैं एंड आप मुझे 1 घंटे का समय दे सकते हैं, तब तो मैं आपको लिंक भेज दूँ। ओके, तो वहां पर आपको मैसेज करेंगे हाँ भाई मैं सीरियस हूँ, और लिंक भेज दीजिए। ठीक है, फिर आपको वहां पर सिंपल सा लिंक भेजना है और बोल देना कि भाई वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरेक्ट लेके बैठना है। ये चीज आपको बोल देनी, इससे आपको प्रोस्पेक्ट जो होगा थोड़ा हाईलाइट होगा, थोड़ा सीरियस हो जाएगा, उससे लगेगा कि हाँ भाई लिंक की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्वाइट हो जाएगा आपके जूम वेबिनार के लिए, वो 101% आएगा, अगर आप इस अकॉर्डिंग इन्वाइट करते हैं तो। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूँ तो आता है मेरा डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। ठीक है, आपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर दिया, अब यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है डेली। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, तो चलिए आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप लोग फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर, सभी लोग फोकस के साथ बने हैं एंड एक्टिवली बैठे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग का मीन्स क्या होता है ना। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। इतनी पार्टिसिपेट कनेक्ट है हमारे बीच, रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है? चलिए, शायद हो सकता है मैं सुन नहीं पा रहा। चलिए नो प्रॉब्लम। तो प्रोस्पेक्टिंग डेली मतलब इसका मीन्स होता है हमें डेली, प्रोस्पेक्टिंग मतलब हमें डेली अपनी लिस्ट में, राइट, आपने जो भी लिस्ट बनाई है, उसमें डेली आपको 2 से 3 नाम ऐड करना है। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब मान लो आप, हो सकता है आप जॉब पे जाते हो, तो आपको जॉब पे जाते जाते बहुत सारे लोग मिलते हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग, तो उन्हें हमें डेली लिस्ट में ऐड करना है, डेली 2 से 3 नाम, दो प्रोस्पेक्टिंग डेली। आपको इस चीज फोकस करना है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वो लोग लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे आके उनकी लिस्ट खत्म होने लगती है। ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करना कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा लोगों का बिजनेस है। अब हमारे पास अगर लोग खत्म हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको, ओके, ठीक है, तो आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है। ठीक है, आपको डेली 2 से 3 नाम प्रोस्पेक्ट, मतलब 2 से 3 नाम डेली लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इसमें आपको कोई भी मिस नहीं करना, मतलब ये आपको डेली करना है, डेली 2 से 3 नाम ऐड करना है। आपको पता है आज अगर यहाँ पर इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, स्वामी लाइफ बिजनेस में, अगर कोई भी अच्छी इनकम ले पा रहा है, ठीक है, अच्छे लेवल पर है, तो वो कहीं ना कहीं उसने डेली प्रोस्पेक्टिंग की, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि मैं किसे इनवाइट करूँ। तो हमें ये गलती ना करनी है, हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करना है। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं डुप्लीकेशन। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो पूरा बिजनेस है, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, स्वामी लाइफ बिजनेस, ठीक है, वो पूरा का पूरा डुप्लीकेशन का है। ठीक है, अब डुप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? आपने जो सीखा, राइट, आपने मीटिंग्स ली, आपने ट्रेनिंग्स ली, आपने सीखा किस अकॉर्डिंग, वो वही हमें टीम में सिखाना होता है। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हो, आप यहाँ पर मीटिंग ले रहे हो, तो आपको ये चीज़ अपनी टीम में भी बतानी है, उन्हें भी सीखना है, सीखने पे फोकस करना है, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा जो फंडा है, फंडामेंटल है, वो डुप्लीकेशन का ही है। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे, अब वो डुप्लीकेशन तो, क्योंकि आपको पता है
हर कोई मतलब अपने से ऊपर वाले का डुप्लीकेशन करता है, मतलब कॉपी करता है। और हम लोग हैं, हम लोग किन्हें डुप्लीकेट करते हैं? ग्रेड सब। ठीक है। क्यों? क्योंकि आज वो उनने वो वर्क किया है जो वर्क करके वो अच्छी इनकम ले पा रहा है, महीने का लाखों की इनकम ले पा रहा है। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि मैं भी लाखों की इनकम लूँ। तो उसके लिए हमें कॉपी तो करना होगा, मतलब डुप्लीकेट तो करना होगा, है ना? अगर हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो हम वो इनकम ले नहीं सकते, है कि नहीं? तो आपको डुप्लीकेशन पर फोकस करना है। ठीक है, डेली ट्रेनिंग्स करना है, डेली मीटिंग्स करना है। ओके, अटेंड करना है फोकस के साथ, और डेली प्रोस्पेक्टिंग भी करना है, और डेली इनवाइट भी करना है। ठीक है, ये चीज आपको डेली करना है, और आपको ये अपनी टीम में भी कराना है। इसी का मीन्स होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब आता है हमारा लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ठीक है, अब हमने इनवाइट तो कर दिया लोगों को। इनवाइट करने के बाद सबसे पहले तो हम लिस्ट ही बनाते हैं। अब लिस्ट बनाने के बाद हमने इनवाइट किया। ठीक है, लिस्ट हमारी बन गई और लिस्ट हमारी खत्म होने लगती है। तो आपको डेली बेसिस पे लिस्ट को अपडेट करना है, मतलब आपको डेली 2 से 3 नाम ऐड करना है अपनी लिस्ट में। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा डेली इनवाइट करना। ठीक है सर, ये जो है 4 पिलर्स: लिस्ट बनाना, लिस्ट के बाद इनवाइट करना, राइट, इनविटेशन के बाद डेली शो द प्लान, STP, राइट, एंड डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, एंड 80/20 रूल्स। तो ये 4 जो हमारे पिलर्स होते हैं, मेन होते हैं हमारे बिजनेस के 4 पिलर। जिस अकॉर्डिंग एक कमरा होता है, उसके 4 पिलर्स होते हैं, उस पर वो टंगा होता है, मतलब रुका होता है। इसी अकॉर्डिंग हमारा पूरा बिजनेस है वो इन 4 चीजों पर रुका हुआ है। ठीक है, लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान एंड फॉलो क्लोजिंग। तो इस चीज को आपको डेली बेसिस पे करना है, तभी आप लोग सक्सेस होंगे, तभी आप लोग अच्छी इनकम ले सकते हैं, राइट, तभी आपकी अच्छी सी टीम डेवलप हो सकती है। तो आपको डेली बेसिस पे लिस्ट बनाना है, और लिस्ट को अपडेट भी करना है, एंड नेक्स्ट डेली इनवाइट भी करना है। आपने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट बना के मुझे रखना तो नहीं है, हमें डेली उस पर एक्शन करना है। एक्शन मतलब डेली हमें उन लोगों को इनवाइट भी करना है। ठीक है, अब इनवाइट करने के बाद हमें डेली सो द प्लान, मतलब हमें उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब प्लान आप उसे ऑनलाइन दिखा सकते हैं, ऑफलाइन दिखा सकते हैं, आप जैसे भी दिखाते हैं, जैसे आपने इनवाइट किया वैसे ही आपको डेली सो द प्लान भी करना है, प्रोस्पेक्टिव सिंबल। अब आपने प्लान दिखा दिया। ठीक है, अब प्लान देखने के बाद हो सकता है आपके फॉलो प्रोस्पेक्टिव बहुत सारे पोस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहे हो, तो उन्हें क्लियर करना ही फॉलो अप एंड क्लोजिंग होता है। तो आपको ये तुरंत करना है, राइट। या ये गलतियां हमें ये नहीं करनी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आज इन्वाइट किया, 2 दिन बाद उनका प्लान दिखा रहा है, फिर 3 दिन बाद उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये गलती हमें नहीं करनी। अगर हमने आज इन्वाइट किया है तो हमें आज प्लान दिखाना है, आज फॉलो करना है, एंड आज ही उस प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। ये क्या होता है साथियों? 80/20 रूल्स के हिसाब से अगर आप वर्क करते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे, एंड नेगेटिव भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल सा 100 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो आपके जूम वेबिनार में, मतलब आपके इनविटेशन में सिर्फ 20 लोग आते हैं। ठीक है, तो ये होता है 80/20 रूल्स। ओके, मतलब 20 लोग आपके साथ आते हैं। अगर आप 20 को इन्वाइट करते हो तो 20 तो आएंगे आपके इनविटेशन, बट उसमें सिर्फ 2 लोग ही आपके साथ ज्वाइन होते हैं। ये 80/20 रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग ही सबका रिजल्ट क्रिएट होता है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं 2 को इन्वाइट करूं और 2 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, तो दैट इज इम्पॉसिबल, है ना? तो ये एक रूल्स है, इसके हिसाब से हमें इसके ऊपर वर्क करना होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो आप कभी निगेटिव नहीं होंगे, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और ये आपको डेली बेसिस पे करना है फॉलो। डेली लिस्ट बनानी है, डेली अपडेट भी करनी है, डेली इनवाइट भी करना होता है, डेली सो द प्लान, डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग, एंड 80/20 रूल्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, अब आता है हमारा डेली ये 3 काम जरूर करें। डेली ये 3 काम जरूर करें। अब वो कौन से काम होते हैं? 555 फार्मूला, है ना, 555 फार्मूला। ओके, अब साथियों डेली ये 3 काम जरूर करें। कौन से काम करना है आपको? 555 फार्मूला को आपको डेली फॉलो करना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर कोई भी अच्छी इनकम ले पा रहा है, ठीक है, तो उसने ये 3 काम डेली किए, है ना? और वो कौन से है? नंबर 1, 5 कॉन्फिडेंस। ये मिनिमम में है, आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, बट कम से कम, बहुत कम अगर आप करते हो, पार्ट टाइम में करते हो, मतलब 1 से 2 घंटे भी प्रॉपर देते हो, तो आपको डेली बेसिस पे करना है काम। आपको डेली 5 अपॉइंटमेंट लेना है। अब चाहे वो ऑनलाइन लो, ऑनलाइन लेते हो आप ज्यादा लो, अगर ऑफलाइन ले रहे हो तब भी आप मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट आपको डेली बेसिस पे लेना है। ठीक है, अब आपने अपॉइंटमेंट तो लिया, अब आपको उन्हें मीटिंग्स भी दिखाना है, मतलब आपको उन्हें प्लान भी शो करना होता है। और डेली आपका ये लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि अगर आपने 5 लोगों को अपॉइंटमेंट लिया है तो उन 5 को आपको मीटिंग्स दिखाना है, मीटिंग्स में लाना है। ठीक है, उसके बाद 5 फॉलो क्लोज। अब आपने अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद आपने उन्हें प्लान भी दिखा दिया, मतलब मीटिंग्स भी दिखा दी, उसके बाद हमें सिंपल सा रिस्पेक्ट फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करना। ठीक है, तो ये 3 काम आप अगर करते हैं डेली बेसिस पे,
तो आपको कामयाब होने से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये 555 फार्मूला है, इसे मैं भी यूज करता हूँ और इसे अपनी टीम में भी यूज कराइए, राइट। टीम में भी फॉलो करना है इस चीज को, ठीक है। डुप्लीकेट, अभी पॉइंट था हमारा डुप्लीकेशन, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी फॉलो करेगी, है ना। तो ये आपको डेली ये 3 काम आपको जरूर करने हैं। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आता है लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज होता है 80/20 रूल, सिंपल, ठीक है। अगर आप 100 को इन्वाइट करते हो तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग ज्वाइन करते हैं, अगर आप 20 को इन्वाइट करते हो तो सिर्फ 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। ये एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है, लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच जो आज आपने अपना बेहद कीमती समय दिया, राइट। एंड आप लोग बने रहे फोकस के साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।